आज के दिन भी मैं आप लोगों को टेबल्स के साथ काम करना सिखाने लगा हूँ। ओके, तो वी नो कल जो हमने काम किया था उसका रिकॉर्डेड लेसन अपलोडेड भी है, मैं उसका लिंक भी आज दूंगा। सी इट इज सेइंग यू आर नाउ गोइंग टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट, डेट्स मस्ट बी इंपोर्टेड इन फॉर्मेट डे मंथ ईयर। ठीक है, ये भी ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होती है। ओके, लर्नर्स का टेबल आपने इंपोर्ट करना है। ओके, मैंने फाइल्स तो डाउनलोड किए हैं लेकिन उनको एक्सट्रैक्ट नहीं किया, तो मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ जल्दी से। ये थी 2.1 वाली फाइल। कर लिया। ये फाइल यहाँ पे फाइल। ओके, अब मुझे क्या करना है, एक्सेस ओपन करना है। ओके, लैंग डेटाबेस, और पेपर का क्या नाम है, पेपर का नाम है MJ 2025 P21। ठीक है, VNB नाम से आ सकता था ये। और सबसे पहले जो ऑलरेडी टेबल जो ओपन है उसको हमने क्लोज करना है ताकि डैशबोर्ड क्लियर हो जाए। फिर एक्सटर्नल डेटा, न्यू डेटा सोर्स फाइल, टेक्स्ट फाइल। ठीक है, ब्राउज में जाके आप अपने सोर्स फोल्डर में जाओगे। ये मैं पेपर सॉल्व कर रहा हूँ 2.1। ओके, मैंने 2025 का मई जून का वेरिएंट 2.1 डेस्कटॉप एंड दिस इज 2.1 25 2.1। यस, ठीक है। और लर्नर्स का टेबल इंपोर्ट करना, डबल क्लिक किया। ओके, यहाँ पर हमेशा डेलिमिटेड रहने देते हैं। नेक्स्ट, फर्स्ट रो कंटेन्स फील्ड नेम। नेक्स्ट, यहाँ पर अब हम जाते थे एडवांस में, और MDY को चेंज करना है DMY में क्योंकि एग्जामिनर ने कहा था। फिर एक, दो, तीन टेक्स्ट हैं और एक लॉन्ग इंटीजर है, और इधर टेक्स्ट 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 और नंबर। मैंने आपको कल बताया था नंबर का मतलब हो सकता है सिंगल, डबल, लॉन्ग इंटीजर या शॉर्ट इंटीजर, ये सारी एक ही फैमिली है। अगर एग्जामिनर ने हमें नंबर कहा है और डिस्प्ले में या स्टोर में इंटीजर लिखा है तो आप उसको लॉन्ग इंटीजर या इंटीजर कुछ भी बना सकते हो। लेकिन अगर एग्जामिनर ने नंबर कहा है और डिस्प्ले डिस्प्ले के कॉलम में या स्टोर का कॉलम होता, उसमें एग्जामिनर ने कहा होता कि आप इसको डेसिमल रखें, तो आप सिंगल या डबल रख सकते थे। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ तो आप देख रहे हैं यहाँ पर लर्नर नंबर की फील्ड जो है एज एन लॉन्ग इंटीजर इनपुट होने लगी है, विच इज फाइन। लेकिन अगर एग्जामिनर ने मुझे यहाँ पर नंबर और डेसिमल कहा होता, तो डेसिमल के लिए हमारे पास ये सिंगल या डबल की ऑप्शन होती है, आप इसमें से कुछ भी चूज कर सकते थे। यहाँ पर मैं इसको लॉन्ग इंटीजर ही रहने दूंगा। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर ने हमें कहा होगा कि आपने इसको इंटीजर डिस्प्ले कराना है इन फ्यूचर। डेट ऑफ बर्थ डेट विद टाइम है, टेलीफोन लॉन्ग इंटीजर है लेकिन टेलीफोन टेक्स्ट होना चाहिए। ये देखें, टेलीफोन टेक्स्ट है यहाँ पे, तो मैं इसको चेंज करूंगा। आखिरी वाले सारे टेक्स्ट हैं और एंड वाला बूलियन लॉजिकल है। आखिरी वाले सारे टेक्स्ट हैं, एंड वाला जो कि ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो बूलियन लॉजिकल है। बूलियन लॉजिकल यस नो होता है। ओके, आगे सुनो, इसको DMI करके डेटा टाइप्स वेरीफाई करके ओके एंड नेक्स्ट। और प्राइमरी की उसने आई थिंक बताई हुई है, लर्नर नंबर को प्राइमरी प्राइमरी की कहा हुआ है, ये देखिए, ये नीचे कहा हुआ लर्नर नंबर को प्राइमरी की रखें। ठीक है, एंड नेक्स्ट, टेबल को इंपोर्ट करना है, कंट्रोल बैक स्पेस, फिनिश। सेव इंपोर्ट स्टेप करने होते हैं कि नहीं करने होते? कभी भी नहीं करने। ओके जी, और उसके बाद कुछ चीजें और चेंज करनी है। जैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन को वो कहेगा यस नो दिखाओ, डेट ऑफ बर्थ को चेंज करो। ये देखो, डेट ऑफ बर्थ DDMMM YY इस तरह नजर आनी चाहिए, 12 AUG 09, लेकिन नजर कैसे आ रही है, यूं आ रही है। ठीक है ना, DDMMYY चेंज है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन भी उस तरह नहीं आ रहा है जिस तरह आना चाहिए। ओके, और टेलीफोन नहीं, इसको इंटीजर कहा हुआ उसने। लर्नर नंबर को हमने एज एन इंटीजर स्टोर कराना है, तो आई विल गो टू डिजाइन व्यू, राइट क्लिक करके लर्नर नंबर को हमने इंटीजर ही है। ओके, लॉन्ग इंटीजर इंटीजर एक ही बात है,
उसके बाद हमने डेट ऑफ बर्थ का सेटलमेंट करने के लिए हमने कल भी काम किए थे, तो मीडियम रेट कर दें। ऑनलाइन एप्लीकेशन को जनरल में तो हम इसका फॉर्मेट यस नो करेंगे, ऑन ऑफ में यस नो। लुकअप में जाकर चेक बॉक्स की बजाय बेटा हम स्टोर करेंगे, तो एज अ टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल एस करके सेव करें, और इसके राइट क्लिक करके यहाँ पे आके डेटा शीट व्यू में जाके देखो, अब लर्नर नंबर पूरा इंटीजर है, डेट ऑफ बर्थ उस फॉर्मेट में आ रही है, और ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो कॉलम है वो भी उस फॉर्मेट में आ रहा है जिसमें एग्जामिनर ने हमें यहाँ पे कहा है डिस्प्ले एज यस नो। एक टेबल इंपोर्ट कर लिया। स्क्रीनशॉट किस चीज का बनाना है वो कल मैंने बताया था लेसन में, दोबारा देख सकते हो। अब एक्सेस वाली फाइल आपने इंपोर्ट करनी है, ठीक है। कहता है सारी डेटा टाइप को आप एज अ टेक्स्ट सेट करो, ए कोड को प्राइमरी की रखो, और इसी चीज की स्क्रीनशॉट लेके दिखाना। तो मैं लर्नर के टेबल को क्लोज कर देता हूँ। यस कर दिया मैंने। एक्सटर्नल डेटा फ्रॉम फाइल, टेक्स्ट फाइल, ब्राउज, एक्सेस, टेबल का नाम है एक्सेस, ओके। डेलिमिटेड रखे, नेक्स्ट। फर्स्ट रो कंटेन फील्ड नेम्स, नेक्स्ट। कहता था सारी डेटा टाइप्स को टेक्स्ट रखना, सारी ऑलरेडी टेक्स्ट है, एमडीवाई को डीएमवाई करना है क्योंकि उसने स्टार्ट में कहा था, एंड नेक्स्ट। और प्राइमरी की ए कोड को रखना है, ए कोड को मैंने प्राइमरी की चूज कर दिया। यहाँ पर ठीक है। नेवर सेव इम्पोर्ट स्टेप्स, ठीक है। और एक्सेस का टेबल, अब इसके अंदर कोई मुझे चेंजेस करने की जरूरत नहीं। अब वो रिलेशनशिप, हाँ मैं आपको स्क्रीनशॉट दोबारा बता दे रहा हूँ किस चीज का स्क्रीनशॉट मांगा हुआ है। राइट क्लिक, डिजाइन व्यू, उसने स्क्रीनशॉट मांगा हुआ है। विंडो शिफ्ट एस, के टेबल का नाम नजर आए, सारी फील्ड्स नेम नजर आए। प्राइमरी की किसको रखा हुआ है, ये देखो प्राइमरी की का एक छोटा सा आइकन आ रहा है ये, और सारी डेटा टाइप्स नजर आए। इतनी चीज का स्क्रीनशॉट आप जाके पेस्ट कर दो उधर, ओके। आगे सुनो बेटा। अच्छा, एक तीसरा टेबल भी इंपोर्ट करना अब, ठीक है। इस वाले डेटाबेस में आपको 3 टेबल इंपोर्ट करने हैं। क्लास का टेबल इंपोर्ट करना है, और पहला नंबर है, बाकी सारे टेक्स्ट हैं। और यहाँ पे देखो, यहाँ पर वो हमें एक चैलेंज दे रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट फील्ड फ्रॉम दिस डेटा टू यूज इट टू क्रिएट अ प्राइमरी की, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों को मैं चैलेंज दूंगा, अगर आप लोगों ने कल वाला लेसन देखा है तो क्लोज कर देता हूँ। एक्सटर्नल डेटा, तो डेटा सोर्स फ्रॉम फाइल, टेक्स्ट फाइल, ब्राउज, और क्लास का टेबल है, क्लास ओपन डेलिमिटेड फर्स्ट रो कंटेन फील्ड नेम्स, नेक्स्ट। अच्छा बेटा मैं समझाता हूँ, देखो देखो जब हम यहाँ पर एडवांस में जाते हैं, ठीक है, तो ये डायलॉग बॉक्स सामने आ जाता है, ओके। ये डायलॉग बॉक्स सामने आ जाता है ना। इस डायलॉग बॉक्स में जो फील्ड्स हमारे पास इस टेबल की फील्ड्स है ना, ईयर ग्रुप क्लास ट्यूटर, वही सारी फील्ड्स यहाँ पे भी आई होती हैं। और वो सारी फील्ड्स जिस डेटा टाइप में इनपुट होंगी इस एक्सेस के डेटाबेस में, उन सारी फील्ड्स की डेटा टाइप यहाँ नजर आ रही होती है, ठीक है। हमने क्या करना होता है, ये वाली डेटा टाइप्स को वेरीफाई करना है कि क्या ये सारी डेटा टाइप्स वही वाली डेटा टाइप्स हैं जो एग्जामिनर ने हमें कही है। जैसे कि देखो देखो ईयर ग्रुप की डेटा टाइप एग्जामिनर ने कहा हुआ है नंबर रखो, ओके। अब मैंने आप अभी लेसन के स्टार्ट में बताया था नंबर की 4 फैमिली मेंबर्स हैं, ठीक है। मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, सुन लो। नंबर के बेटा 4 फैमिली मेंबर हैं, मतलब अगर नंबर कहेगा एग्जामिनर तो आपने याद रखना है कि 2 इंटीजर फैमिलीज होती हैं, एक इंटीजर है और एक लॉन्ग इंटीजर है। अगर एग्जामिनर ने इंटीजर कहा होगा, जैसे कि देखो यहाँ कहा हुआ है, तो आप डेटाबेस के अंदर उसको आप इंटीजर या लॉन्ग इंटीजर कुछ भी स्टोर करा सकते हो। अगर उसने यहाँ पर डेसिमल कहा होता तो फिर आप सिंगल या डबल स्टोर कराते, जैसे मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर उसने कहा हुआ नंबर इंटीजर, ठीक है। तो ईयर ग्रुप की जो फील्ड है
उसको मैं लॉन्ग इंटीजर ही रहने दूंगा, ठीक है। अगर उसने कहा होता नंबर डेसिमल, तो मैं यहाँ से चेंज करके उसको सिंगल या डबल करता। सिंगल या डबल का मतलब क्या होता है, वो वाली वैल्यू जिनमें पॉइंट आ सकता है। इंटीजर क्या होते हैं, जिनमें पॉइंट नहीं आ सकता। ओके, बाकी सारी फील्ड जो है वो टेक्स्ट ही रखनी है, उसने कहा हुआ है, ये देख लें। ये देखो बाकी सारी फील्ड्स जो है वो सारी टेक्स्ट हैं, तो हम उसको टेक्स्ट ही रहने देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे बेटा आके ये चीज वेरीफाई करते हैं। उसके अलावा MDY को DMY करना है। ये क्यों करना है वो मैं दिखा देता हूँ, अगर आपको यहाँ पे भी थोड़ी सी परेशानी आती है। देखें, शुरू में ही उसने बता दिया था कि आपने DMY डेट ऑर्डर स्टोर करना है। ओके, ये इंस्ट्रक्शन उसने एक बार कही थी। अब प्राइमरी की वाली बात करते हैं कि प्राइमरी की क्या कहता है। नॉर्मली उसने प्राइमरी की बताई होती है। यहाँ पर उसने बताया था इसके जो प्रीवियस टेबल था उसमें उसने कहा था कि एक कोड को प्राइमरी की रखो। उसके प्रीवियस टेबल में उसने कहा था सेट लर्नर नंबर्स को प्राइमरी की रखो। ओके, तो अगर तो उसने बताया हो कि किस फील्ड को प्राइमरी की रखना है तो बहुत इजी हो जाता है। ओके किया, अब देखिए नेक्स्ट करेंगे। तो देखो अगर तो लेट से वो कहता ईयर ग्रुप को प्राइमरी की रखें, तो मैं चूज माय ओन प्राइमरी की में जाता और ईयर ग्रुप को यहाँ से प्राइमरी की रख देता। ओके, लेकिन बच्चों यहाँ पर उसने कहा है कि अपने दिमाग से सोचो कि इनमें से इन सारी फील्ड में से किसको आप प्राइमरी की चूज करोगे और उसको फिर प्राइमरी की रखो। ओके, मैंने कल आपको समझाया था कि प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। प्राइमरी की वो कॉलम होता है जो यूनिक होता है। अब जरा सुनो, क्या दो हाउस लीडर सेम हो सकते हैं? ऑब्वियसली हो सकते हैं। क्या दो हाउस कलर सेम हो सकते हैं? देखो ना, रेड रेड सेम है, तो ये प्राइमरी की नहीं बनेगी। हाउस कोड सेम हो सकते हैं? यस, हाउस कोड सेम हो सकते हैं। ईयर हेड सेम हो सकते हैं? ऑब्वियसली, ये तो नजर भी आ रहे हैं काफी ज्यादा सिमिलर। क्लास ट्यूटर सेम हो सकते हैं? ऑब्वियसली हो सकते हैं। ईयर ग्रुप सेम हो सकते हैं? हो सकते हैं। लेकिन क्या, आप लोग मुझे बताएं कि क्या क्लास रेफ आपको सेम होता हुआ नजर आ रहा है कहीं पे? जी बताओ, क्या क्लास रेफ क्लास रेफरेंसेस सेम नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये एक यूनिक फील्ड है क्लास रेफ। क्लास रेफ एक यूनिक फील्ड है। तो जो यूनिक फील्ड होती है उसे हम एज अ प्राइमरी की चूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्लास रेफ को प्राइमरी की चूज कर लिया। एंड नेक्स्ट, अब ये टेबल इंपोर्ट होगा। टेबल इंपोर्ट हुआ और ये देखो क्लास रेफ की फील्ड ऐसी है जिसमें कोई भी चीज सिमिलर नहीं है, कोई भी डेटा सिमिलर नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए हमने इसको प्राइमरी की रखा था। अब एग्जामिनर कहेगा आपने रिलेशनशिप क्रिएट करने हैं। क्रिएट वन टू मैनी रिलेशनशिप एज लिंक्ड इन बिटवीन। ए कोड को ए कोड से कनेक्ट करें जो कि एक्सेस के टेबल में और लर्नर्स के टेबल में है। जबकि प्राइमरी की जो हमने चूज की है जो कि क्लास रेफ थी, उसको क्लास कोड के साथ जो कि लर्नर्स टेबल में है उसको कनेक्ट करना है। तो रिलेशनशिप बनाना तो बहुत आसान था, कल हमने देखा था। डेटाबेस टूल रिलेशनशिप्स, ठीक है। एक्सेस का टेबल भी, क्लास का टेबल भी, लर्नर का टेबल भी। ओके, तो उसने कहा है ए कोड को ए कोड से कनेक्ट करें। तो आई कैन सी ए कोड को मैंने ये ए कोड से कनेक्ट कर दिया। ओके, इसी तरह क्लास रेफ को जो प्राइमरी की हमने चूज की है, क्लास रेफ ही तो प्राइमरी की चूज की है, इसको क्लास कोड से कनेक्ट करना है। ओके, ये क्रिएट कर दी, ठीक है ना। अब इतनी चीज का स्क्रीनशॉट आप दे दो। रिलेशनशिप्स, एक्सेस के टेबल की प्राइमरी की वो, और सब टेबल्स की प्राइमरी की, और
कौन सी चीज इसके साथ कनेक्टेड है, इतनी चीज का स्क्रीनशॉट आपने बनाया और जाके पेस्ट कर देना है फिर उधर एविडेंस डॉक्यूमेंट में। ठीक है जी। अब ये मैं कहता हूँ इसको सेव कर लो। अब ये मेरा डेटाबेस इतना सेव हो जाएगा क्योंकि फ्यूचर में मैंने इसके ऊपर जो भी काम करने होंगे मैं यहाँ आके करूंगा। ओके। अब मैं एक न्यू डेटाबेस बना के दिखाने लगा हूँ जो कि अक्टूबर नवंबर से हम लोग लेंगे। ओके। इसके बाद क्वेरी के टास्क स्टार्ट हो जाते हैं, कोई दूसरे टास्क स्टार्ट हो जाते हैं, वो अभी नहीं हमें स्टार्ट करने, वो हमने नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करना। ओके जी। अक्टूबर नवंबर 25 यहाँ से इसका डेटाबेस सॉल्व करके दिखाने लगे, इसके टेबल को हम लोग इंपोर्ट करने लगे। ओके। अब आप देखिए इसमें काफी ज्यादा एग्जामिनर ने आपको चैलेंज दिया हुआ है। ओके। अच्छी बात है, जितनी ज्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन आएंगी उतनी ज्यादा लर्निंग होगी। ओके। अच्छा जी, तो मैं एक नया डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ। फाइल, ब्लैंक डेटाबेस, और डेटाबेस का मैं नाम रखूंगा ON 2025 B2 रीजन। ओके जी। पहला टेबल जो होता है उसको क्लोज करना है। एक्सटर्नल डेटा, टू डेटा सोर्स फ्रॉम फाइल, टेक्स्ट फाइल। ठीक है ना, रिपीटेड स्टेप्स हैं। ये जो शुरू के 8 से 9 नंबर होते हैं ये रिपीटेड होते हैं। प्रिंटर 25 का टेबल मैंने एक्सट्रैक्ट ना की हुई फाइल इसकी नजर नहीं आ रही। ये देखो, विंटर 25 को मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा फिर मुझे मेरे फोल्डर में नजर आएगा। कर ली, अब वो मुझे मेरे डेटाबेस में नजर आएगा। ये आ गई विंटर 25 की फाइल, और मैंने उसकी रेस वाला टेबल इंपोर्ट करना था। ओपन एंड ओके। इसको हमेशा डेलिमिटेड रहने देंगे, नेक्स्ट करेंगे। ठीक है। कॉमा और फर्स्ट रो कंटेन फील्ड नेम, नेक्स्ट। अब तसल्ली से मेरे साथ आप लोगों ने हेल्प करनी है मेरी, ठीक है ना। जरा चैट बॉक्स को जरा एक्टिवेट रखना है। आईजीसीएसई, आईसीटी सिर्फ आईजीसीएसई की होती है, आईसीटी ओ लेवल में होती ही नहीं है। ठीक है। तो कोई डिफरेंस आप, ये तो क्वेश्चन हुआ ही नहीं ना बेटा। आईसीटी सिर्फ आईजीसीएसई और उसका कोड होता है 0417। आगे सुनो। अब देखो, हमारे पास ये जो डेटा टाइप्स हैं ये 4 टेक्स्ट हैं। मैं भी देखता हूँ क्या मेरे पास 4 टेक्स्ट आए हैं पहले। ये देखो मेरे पास 4 टेक्स्ट आए हैं। अच्छा, देखिए एग्जामिनर ने यहाँ पे मुझे डीएमवाई चेंज करने का नहीं कहा हुआ। कहीं कहा हुआ है? ये देखो स्टार्टिंग में कहीं कहा हुआ है? कहीं पे भी नहीं कहा हुआ ना। तो फिर मैं इसको डीएमवाई को या एमडीवाई को बिल्कुल भी चेंज नहीं करूंगा। ओके। अच्छा, मेरे पास 4 टेक्स्ट थे, उसके बाद मैं देखता हूँ। उसके बाद मेरे पास 3 नंबर है और वो तीनों इंटीजर हैं, जबकि मेरे पास यहाँ पर डेटाबेस में 3 लॉन्ग इंटीजर है, विच इज करेक्ट। उसके बाद रिकॉर्ड टाइम और रेस टाइम, ये दोनों डेट विद टाइम है, और यहाँ पर भी डेट एंड टाइम है। अब आप बड़े गौर से देखो, यहाँ पर एक नंबर है और वो डेसिमल है, जबकि यहाँ पर भी एक नंबर है पेज किलोमीटर और वो डबल है। मैंने कहा था जब डेसिमल आएगा तो डबल या सिंगल कुछ भी रख सकते हैं, और लास्ट वाले दोनों लॉन्ग इंटीजर हैं। तो सारी वेरिफिकेशन यहाँ पर कर ली हमने, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई यहाँ पर। डेटा डेटा के डिफरेंस नहीं था कहीं पे भी। ओके करूंगा, नेक्स्ट करूंगा, और यहाँ पर प्राइमरी की चूज करने का वो कहेगा। उसने कहा कि एंट्री नंबर को प्राइमरी की चूज कर लें, क्योंकि एंट्री नंबर यहाँ पर एक यूनिक फील्ड होगी, इसलिए उसने एंट्री नंबर को चूज करने का कहा। एंट्री नंबर इज हियर। नेक्स्ट। ओके, फिनिश। तो इसको ओपन करता हूँ तो देखो टाइम जो आ रहा है ना HHMM SS में आ रहा है, इधर भी HHMM SS में आ रहा है। जबकि उन्होंने, हाँ उन्होंने ये वही कहा है HHMM SS में आना चाहिए, HHMM SS में आना चाहिए। तो हमारा भी वैसे ही आ रहा है। ओके। ठीक है। फिर चेंज द डेटा, हाँ अब आप देखें, कहता है चेंज द डेटा टाइप ऑफ द पेज किलोमीटर फील्ड टू डिस्प्ले एज टाइम विद द फॉर्मेट HHMM SS। दिस इज समथिंग न्यू। पेज किलोमीटर की डेटा टाइप को चेंज करना है, आपने उसको डेट एंड टाइम बनाना है और उसका फॉर्मेट HHMM SS करना है। देखो पेज किलोमीटर अभी कैसे नजर आ रहा है, 0 पॉइंट समथिंग समथिंग।
लेकिन वो कह रहा है पेज किलोमीटर को आपने इस तरह टाइम बनाना है। वो कैसे होगा? सब कुछ यहाँ ये डिजाइन व्यू से जाके होगा। पेज किलोमीटर को जाके ये नंबर है, इसको मैं डेट विद टाइम कर देता हूँ। ओके, डेट एंड टाइम करेंगे और इसका फॉर्मेट HHMM SS ही रखना है जो कि ये है। ओके, Ctrl+S। अब मैं जाके डेटा शीट व्यू में जाता हूँ तो देखो पेज किलोमीटर भी HHMM SS हो चुका है। ओके, आगे सुनो। क्लब का टेबल इंपोर्ट करना है, सब सब को सारी फील्ड को टेक्स्ट रखें और क्लब कोड को प्राइमरी की रख दें। ठीक है, तो क्लोज कर देते हैं। डेटा न्यू डेटा सोर्स फ्रॉम फाइल, रिपीटेड स्टेप्स हैं। ठीक है, ये जरा आज आप लोग अपने तौर पे खुद सॉल्व करके मुझे जरा स्क्रीनशॉट भेजें। क्लब का टेबल इंपोर्ट करना है, देखें सर जी हमने भी टेबल इंपोर्ट कर लिए हुए। डेलिमिटेड फर्स्ट रो कंटेन फील्ड नेम्स, नेक्स्ट। सब एडवांस में जाके दफा देख लेता हूँ, सारे शॉर्ट टेक्स्ट हैं। ओके, और उसने डेट ऑर्डर कुछ भी नहीं कहा हुआ तो हमने नहीं छेड़ना। ओके, नेक्स्ट एंड चूज माय ओन प्राइमरी की। कौन सी प्राइमरी की रखनी है? उसने कहा था क्लब। व्हाट क्लब? क्लब कोड। नेक्स्ट, कंट्रोल बैक स्पेस, फिनिश। नेवर सेव इंपोर्ट स्टेप। इजी। अब आखिरी टेबल है, फिर मैं रिलेशनशिप बनाने के लिए आप लोगों की हेल्प लूंगा क्योंकि मैं देख रहा हूँ हमारे पास काफी टाइम पड़ा हुआ है। एंड टू एज वाले टेबल को इंपोर्ट करना है। ठीक है, सारी डेटा टाइप को टेक्स्ट रखना है, ग्रुप कोड को प्राइमरी की रख देनी है। इजी। तो रिलेशनशिप कहाँ से बनना है उसके लिए आप मुझे मैसेज करना स्टार्ट कर दो। किस जगह पे जाना है मैंने रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए मुझे बता दें। अब मैंने टेबल जो इंपोर्ट करना है वो एज ग्रुप का है। डेलिमिटेड फर्स्ट रो कंटेन फील्ड नेम। नेक्स्ट, सारी फील्ड को टेक्स्ट रखना था तो वो देखो एक दो तीन चारों टेक्स्ट हैं, डेट ऑर्डर नहीं कुछ कहा हुआ। ओके करें, नेक्स्ट करें। और प्राइमरी की उसने कहा हुआ है ग्रुप कोड को रख दिया। नेक्स्ट, रोज। ओके, अब वो रिलेशनशिप बनाने का कह रहा है जी। अब आप लोगों से मुझे बताएं ना रिलेशनशिप बनाने के लिए मैं कहाँ जाऊँ, किस कहाँ पे क्लिक करना है? नहीं पता? देखो बेटा डेटाबेस टूल्स में जाना है। ठीक है यार, आप बता सकते थे यार। ठीक है, डेटाबेस टूल्स में जाके रिलेशनशिप आ जाता है। ठीक है, इधर तीनों टेबल ऐड कर लो। तीनों टेबल ऐड कर लिया। अगर एक कोई टेबल गलती से ऐड हो जाता है एक और अननेसेसरीली, आप उस पर राइट क्लिक करके हाइड कर दो। सारी फील्ड को विजिबल करो और देखो एग्जामिनर ने क्या कहा। एग्जामिनर ने कहा है कि क्लब कोड रिलेशनशिप क्रिएट करें, द क्लब कोड फील्ड इन द क्लब टेबल एंड द क्लब नंबर फील्ड इन द रेस टेबल। रेस टेबल में जो क्लब नंबर है और क्लब के टेबल में जो क्लब कोड है उनके दरमियान। तो बेटा क्लब कोड और क्लब नंबर को आपस में कनेक्ट करना है और ग्रुप कोड को एज कैटेगरी। यहाँ ले आता हूँ ग्रुप कोड को एज कैट से। ओके जी, ये लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट मांगेगा तो आप Windows Shift+S रिलेशनशिप और इतनी चीज का स्क्रीनशॉट दे दें। हाँ जी, ओके, इजी। अब आप लोगों को टेबल इंपोर्ट करने पे मास्टरी आ गई होगी। इसके आगे अब टेबल के अंदर रिकॉर्ड ऐड करना, फिर क्वेरीज और रिपोर्ट्स क्रिएट करना, ये हम लोगों ने नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करना है। ठीक है जी, यहाँ तक किसी को कोई दुख कम परेशानी है पूछ सकता है।